जय श्री राम। आओ चलिए धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल सुरेंद्राचार्य आप सभी का वंदन अभिनंदन करता है। आज बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या जो कि सोमवार के दिन ही होती है, इसलिए इसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन का किया गया पिंडदान, तर्पण इत्यादि हमारे पितरों को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाता है। हमारे घर में किसी प्रकार का पितृदोष क्यों न हो, अमावस्या पे उसके निमित्त यानी कि पितृदोष की निवृत्ति के निमित्त हमें कुछ न कुछ अपने पितरों के निमित्त उनकी शांति के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए, तृप्त हो जाए। और जब पितृ हमारे तृप्त होते हैं, विश्वास करना धरातल पर अपने परिवार के सदस्यों की मनोकामनाओं की पूर्ति करते, यह होता है पितरों का प्रभाव। जिनके पितृ रुष्ट हो जाते हैं उनके जीवन में 3 प्रकार के कष्ट आते ही आते हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले, माने या ना माने, उन्हें उन कष्टों का सामना करना पड़ता है। पहला तन मन, दूसरा और तीसरा धन। तन मन धन की हानि होनी ही होनी है। यह पितरों की पितृदोष की पहचान बताई गई है। अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आप पशु इत्यादि पालन करते हैं तो पशुओं में रोग आ जाएगा, दूध देना बंद कर देंगे, एक थन से खून बहने लग जाता है। यह पितृदोष की पहचान होती है। दूसरे के घर में वही पशु अच्छा दूध देता है, और जब वो आ जाता है घर में, जिनके घर में पितृदोष होता है वहां पे वो रोगी हो जाता है। यह पितृदोष की पहचान है। दूध में पूत में अगर कमी आने लग जाए तो पितृदोष की पहचान है। धन में कमी आने लग जाए, मन अशांत रहने लग जाए और तन में किसी प्रकार रोग आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि पितृदोष लग चुका है। इसलिए आपको पितृदोष की निवृत्ति के लिए कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए। यह कोई किसी प्रकार का वहम नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है और भयभीत होने वाली बात भी नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा समझना होगा कि वो लोग जो हमारा पालन पोषण करते थे, वह लोग जो अपनी नेक कमाई से कमाई हुई संपत्ति हमारे नाम करके चले गए, वह लोग जो आस लगाए बैठे थे, जिन्होंने हमारा पोषण किया, हमें पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया कि हम अपना जीवन सरलता से यापन कर सके, आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो किसी लोक में चले गए हैं। उनके निमित्त कुछ करना तो क्या बुराई है। लोग कहते हैं कि जो मर गए सो चले गए, पता नहीं कहाँ गए, पितर थोड़ी बने, पता नहीं कौन गए, राख बन गए। ये तो बेवकूफों की बात होती है, मूर्खों की वार्तालाप होती है। अरे इतना ही समझ लो कि हमारे पिता दादा परदादा, माता दादी परदादी, नाना नानी इत्यादि जो हमसे इतना प्रेम करते थे, आज हमारे मध्य में नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वह स्वर्ग में, वैकुंठ में या फिर मोक्ष इत्यादि को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन उनके निमित्त कुछ करते हैं। कोई पानी की व्यवस्था करते, प्याऊ बनवाते हैं, कोई गौशाला का निर्माण करवाते हैं, किसी मंदिर का निर्माण करते हैं। लोग वहां पे आएंगे, पूजा करेंगे, मनोकामनाओं की उनकी पूर्ति होगी। अगर अपने दादा परदादा के निमित्त आप कुछ करवा देते सामूहिक कार्य, तो इसमें कौन सी बुराई है, तो कर लेना चाहिए। जो अपने पितरों को नहीं मानता, 1, 2 या तीसरी पीढ़ी में जाकर उनको एक भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका आंकलन ऐसे कर लेते हो, कर सकते हो कि आपके पिता आपसे प्रसन्न नहीं है, आप अपने माता पिता का देखभाल नहीं करते हो उनकी, तो आपसे रुष्ट हो जाते हैं। आपको कहते कुछ नहीं है, लेकिन उनके दिल से जो बद्दुआ धीरे धीरे निकलती है, चाहे वो बद्दुआ भी ना दे, लेकिन दुखी तो होंगे कि जिसके लिए हमने इतना किया, आज जो हमारी देखभाल नहीं कर रहा है, हमारे निमित्त कुछ कर नहीं रहा है, अपने नाम को आगे रखता है, इस प्रकार से करते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। और वो दुखी हो जाते हैं तो उसका हमें सामना करना पड़ता है। और वो तो पितृ, ये तो फिर भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद ही देंगे आपको। आप भोजन नहीं दोगे तो दूसरे बेटे के यहाँ भोजन कर लेंगे, वो नहीं देगा भंडारे में खा लेंगे, वहां नहीं होगा वृद्धाश्रम चले जाएंगे, वहां नहीं होगा तो अपने मेहनत करके कर लेंगे। लेकिन जो हमारे मध्य नहीं है, जो मर चुके हैं, अगर आप उनके निमित्त कुछ नहीं करते, बिल्कुल भूल जाते हैं, तो वो इतने रुष्ट हो जाते हैं, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अपने पितरों को नमस्कार करना है, अपने पितरों को मानना है, अपने पितरों को जानना है। इतना करने में कौन सी आपकी बुराई है, कौन सी आफत आ जाएगी। पितरों के लिए श्रद्धा रखना ही श्राद्ध कहलाता है। उनके निमित्त दिया गया अन्न, उनके निमित्त दिया गया जल, उनके निमित्त दिए गए वस्त्र, उनके निमित्त की गई गौशाला में सेवा, उनके निमित्त की गई बेजुबानों की सेवा, उनको भोजन प्रोवाइड कराना, इसमें कौन सी बुरी बात है। इतना ही तो करना है। श्रद्धा से दिया गया अन्न धन इत्यादि ही श्राद्ध कहलाता है। इतना ही तो करना है। अब यह सारे कार्य अमावस्या पे होते हैं, आप सब जानते हैं। यह सारे कार्य श्राद्ध पक्ष में होते हैं, आप सब भली भांति से जानते हैं। और शायद आप ये भी जानते हैं या नहीं जानते, मुझे नहीं पता। जब सोमवार के दिन अमावस्या आ जाए तो वह सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस दिन दिया गया अन्न वस्त्र इत्यादि अपने निमित्त, अपने पितरों के निमित्त
वह शीघ्र अतिशीघ्र लाभकारी भी होता है, उससे हमारे पितृ प्रसन्न भी होते। कहते हैं कि पांडवों ने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था कि सोमवती अमावस्या आए तो हम अपने पितरों के निमित्त पिंडदान इत्यादि करें, लेकिन उनको 12 वर्ष के बाद मिली थी। हमें तो फिर भी साल में 2 साल में 1-2 बार प्राप्त हो ही जाती है, बस हमें महत्व नहीं पता है। पता नहीं कलयुग की छाया है, या हमारी बुद्धि काम नहीं करती, या हम अभिमान से ग्रस्त हो चुके हैं, ये नहीं हम आंकलन कर पाते हैं। इसलिए अपने पितरों के निमित्त प्रिय बंधु कुछ न कुछ क्या करो, जिससे कि आपका कल्याण हो, उनकी तृप्ति हो जाए, आपकी सारे बच्चों की और आपके परिवार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए। लाभ देखो कहीं ना कहीं आपका ही होना है इसमें। अब करना क्या है, सोमवार के दिन अगर अमावस्या आ जाए तो आपको नजदीक गौशाला में जाना है, या किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाकर हवन इत्यादि करवाइएगा, या फिर किसी तीर्थ पर जाकर पिंडदान आपको करवाने चाहिए। और ये सबसे बढ़िया फायदे की बात तो यह है, और सबसे लाभकारी बात यह है, आप किसी नदी पे, तालाब पे, किसी बावड़ी पे, या फिर किसी तीर्थ पे, प्रयागराज इत्यादि, या गंगा सागर, हरिद्वार, यमुना जी पे जाइए। आपका जैसा सामर्थ्य है वैसा तीर्थ में जाके स्नान कीजिएगा, वहां जाके अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान इत्यादि कीजिएगा। और पिंडदान करवाना बिल्कुल बिना भूले इस प्रकार से करना चाहिए। और सोमवार को है तो आपको भगवान शंकर की विशेष पूजा इस दिन करनी चाहिए। शंकर भगवान की पूजा करने से भगवान शंकर जहां प्रसन्न होते हैं वहीं आपके पितरों की भी तृप्ति हो जाती है। रुद्राभिषेक इत्यादि किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से करवाना चाहिए। घर पे करवा सकते हो, किसी देवालय, मंदिर इत्यादि, राम दरबार में भी करवा सकते हो। साथ ही अपने पितरों के निमित्त कोई, अगर आपका सामर्थ्य है, कई सामूहिक स्थान पर जहां की शरणार्थी आते हैं वहां पर किसी भवन का भी निर्माण करवा सकते हो, किसी प्याऊ का भी निर्माण करवा सकते हो, गौशालाओं में गाय के लिए सुंदर व्यवस्था करवा सकते हो। जैसा अपना सामर्थ्य वैसा कर सकते हो। कहते हैं कि सामर्थ्य ना हो तो आप अपने जितना भी छोटा या बड़ा सामर्थ्य उसके अनुसार करें, ना हो तो कहते हैं अंत में कि सूर्य भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहो कि मेरे पितृ प्रसन्न हो जाए, मैं आपकी शरण में हूं और इतना ही मेरा सामर्थ्य, ऐसे हाथ जोड़ दीजिएगा तो भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। नमस्कार करने में भी कैसी बुराई है। यह अमावस्या बड़े भाग्य से हमको प्राप्त हुई है, जो कि 8 अप्रैल 2024 यानी कि सोमवार के दिन है। 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है, जो हमारे पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें प्राप्त हुई है। यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें सोमवती अमावस्या मिली है, तो हमें जरूर करनी चाहिए। 3 पीढ़ियों का इसके अंदर पिंडदान होता है। सबसे तो पहले अगर आपके पिता जीवित है तो पिता ही करेंगे। अगर पिताजी नहीं है तो आपको पिता, दादा, परदादा, माता, दादी और परदादी का किया जाता है। साथ में नाना, नानी, परनाना, परनानी, वृद्ध परनाना, वृद्ध परनानी का भी कर सकते हैं, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर भी कर सकते हैं। ऐसी वृद्ध परदादा और वृद्ध परदादी का भी आप कर सकते हो। ऐसे किया जाता है। अगर पिताजी है तो पिताजी अपने से ऊपर की पीढ़ियों का करेंगे। इस प्रकार से इनके निमित्त पिंडदान किया जाता है। और विशेषकर गौशाला में आपको सेवा अपने हाथों से जाकर जरूर करनी चाहिए। मौका है, चूक मत जाना। इस अमावस्या अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ जरूर करना है। अगर आपका सामर्थ्य है, आपके भाव है, तो आप अपने घर में सप्ताह यज्ञ, गायत्री अनुष्ठान, पितृ गायत्री, ब्रह्म गायत्री अनुष्ठान इत्यादि करवा सकते हो। पितरों के निमित्त सप्ताह यज्ञ करवा सकते हो। श्रीमद् भागवत का पाठ या श्रीमद् भागवत की कथा अपने घर में, अपने प्रांगण में, या निकट, नगर के निकट या घर के निकट जहां भी स्थान हो वहां भी आप करवा सकते हो। यह सब सामर्थ्य पर निर्भर है, आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। कुछ न कुछ तो आप कीजिएगा, जैसे आपकी श्रद्धा है, जैसा विश्वास है वैसा कीजिएगा। इसको ऐसे ही बिल्कुल अपने कानों के ऊपर से नहीं उतारना है। उन लोगों की बातों पे जल्दी विश्वास किया जाता है जो कहते हैं कि कुछ ना होता, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये ऐसी संगत में रहते ही क्यों? यही संगत हमारी बुद्धि का विनाश करती है, हमारी बुद्धि को बर्बाद करती है। इसलिए ध्यान कीजिएगा, पितर आपके हैं, करना आपको है, जिससे मनोकामना भी आपकी पूर्ण होगी। निर्णय आपका, फैसला आपका। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और शीघ्र अतिशीघ्र आपसे एक अन्य विषय के साथ में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।